कि जो वेंकटेश जी की मूर्ति नीचे गर्भगृह में स्थापित होनी थी, जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है, वहाँ वो स्थापित ना होकर वो इस गुफा में हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में गुहा कहा जाता है। ये जो गुहा है, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इसके करीब पहुँच पाए हैं। ये आज के समय की स्थिति है, जब टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब ये सीढ़ियाँ बनाई जा सकी हैं, वरना कुछ सालों पहले तक यहाँ चढ़ पाना सबके बस की बात नहीं थी। चट्टानों की हालत और पत्थरों की बनावट बता रही थी ये कंदरा युगों पुरानी है। यही है भगवान वेंकटेश की प्रतिमा, जिसे अगस्त्य मुनि मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। देखिए, ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं किसी भी टीवी चैनल पर। ये वेंकटेश स्वामी है। ये वही मूर्ति है जो हजारों साल पहले ऋषि अगस्त्य यागंती के मुख्य मंदिर में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मूर्ति के दाहिने अंगूठे में, पैर का जो दाहिना अंगूठा है, उसमें थोड़ी सी चोट पहुंच गई, वो वहाँ से खंडित हो गई, जिसके बाद इसे मुख्य मंदिर में स्थापित नहीं किया गया, लेकिन इस गुफा में, इस प्राकृतिक गुफा में इन्हें स्थापित किया गया है। युगों पुरानी इस मूर्ति को देखना एक अलग और खास अनुभव था, लेकिन हमारे दिमाग में कंदरा कथा दौड़ रही थी। कहीं यहाँ से कोई गुप्त रास्ता तो नहीं निकलता जो कल्कि के अश्व वाली गुफा से जुड़ता होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तभी पुजारी जी ने इशारा करते हुए कुछ बताया। हम तेजी से बाहर निकले और एक शिखर के सामने खड़े हो गए। वेंकटेश मंदिर के पुजारी जी ने जो हमें बताया था, उसे सुन हम हैरत में थे। हर शाम इस चोटी पर आरती होती है। जी हां, जमीन के सैकड़ों फुट ऊपर इस चोटी की बात हो रही है और माना जाता है कि जिस तरफ दिया जलता है, कल्कि का अश्व देवदत्त उसी दिशा से बाहर आएगा। कल्कि अवतार का जो अश्व है देवदत्त, उनको प्रकाशवान करने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए वो दीप जलाया जाता है वहाँ पर, और वो दिशा से अश्व जो है आएंगे, देवदत्त जी जो आएंगे और कल्कि जी उन पे बैठ के चलेंगे। मंदिर के चारों तरफ ढेर सारे ऊंचे पहाड़ हैं। माना जाता है कि देवदत्त घोड़े की पौराणिक कंदरा इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपी है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं, वहां कोई जाता नहीं, लेकिन कहानी सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको 3 गुफा दिखाई देगा जिसमें आप जा सकते हैं। एक वेंकटेश्वर गुफा है, एक मुनि की गुफा है, लेकिन इस तरफ देखें तो आपको बहुत सारे गुफा है जिसमें हम जा नहीं सकते। मैंने सुना था कि जब कलयुग का अंत होगा, जब वो नंदी खड़े होगा, तो एक गुफा से देवदत्त का घोड़ा निकलेगा, कि मैंने सुना था ये, लेकिन उस गुफा को हम जा नहीं सकते अभी। वो गुफा है यहीं? गुफा तो है, मैंने सुना था। जब कोई नहीं जानता तो मंदिर से जुड़े लोगों को ये बात कैसे पता चली, जबकि आरती की परंपरा, जिसे आकाश दीपम कहते हैं, ये तो सदियों पुरानी है। तो इसका जवाब है कल्कि पुराण, जिसे पढ़कर हम यहाँ पहुंचे थे। फिर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणी से जुड़े दस्तावेज मिले, जिससे कंदरा की दिशा पता चली। बस तभी से आकाश दीपम की परंपरा निभाई जा रही है। बहुत ऊंचा आपने देखे होंगे, इतना ऊंचा ये है कि आप कोई भी आम आदमी चढ़ नहीं सकता है। यहाँ का पंडित लोग ये है जो अपना ये करके हिम्मत लगा के ऊपर वहाँ पर दीप लगाते हैं। संयोग से कुछ ही देर में आकाश दीपम होने वाला था। पुजारी जी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। इस बार हम भी इसके गवाह बनेंगे।
बहरहाल हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम इनके साथ आकाश दीपम देख सकें और आपको दिखा सकें। तो हम चलते हैं आगे की किस तरीके से ये पूरी पद्धति देखने को मिलती है। दीप की दिशा तो हम नीचे से भी देख सकते थे, कंदरा की खोज में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस अद्भुत परंपरा को करीब से देखने का लालच हम नहीं छोड़ पाए। देखिए, पथरीला रास्ता है और धार्मिक मान्यताओं की वजह से इस रास्ते पर जाते वक्त चप्पल या जूता नहीं पहन सकते आप। अब इन पथरीले रास्तों पर कई कटीली झाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि बहुत दिक्कत का सामना हमारी क्रू को करना पड़ रहा है। हालांकि जो पंडित जी हैं वो तो लगातार इस पर चल रहे हैं और चलते रहने की वजह से उनको अभ्यास भी है। पहले आकाश दीपम को करीब से देखेंगे, उसके बाद दीप की दिशा में कंदरा की तलाश करने निकलेंगे। वही गुफा कलयुग के अंत में जहां से श्री कल्कि का अश्व देवदत्त निकलेगा। और ये दावा नहीं, पुराणों में लिखी भविष्यवाणी है। जिस शिखर पर आरती होती है उसका आकार त्रिशूल जैसा दिखता है। हमारे लिए यह संयोग था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। ये ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। हालांकि यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर आप गिरते हैं तो आपका बचना बहुत नामुमकिन सा है। लेकिन जो आकृति है, ऐसा लगता है कि ये दीप स्थान के लिए कुदरत के द्वारा तैयार की गई है। हम विशेष अनुमति के बाद पंडित जी के साथ वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। एक कुशल पर्वतारोही की तरह पुजारी जी शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम भी पीछे पीछे लगे रहे। देखिए, इससे आगे के स्थान पर हम नहीं जा रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। वजह एक है कि वहां पर खड़े होने के लिए एक ही व्यक्ति की जगह है। हम नीचे रुक गए और पुजारी जी को चढ़ते हुए देखने लगे, जो कुछ ही देर में शिखर पर थे। पहले दिया तैयार किया गया, फिर उसे प्रज्वलित कर दिया गया।